अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ़ा यास्मीन और आज एक ऐसे शख्स की कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूं जिसकी ज़िंदगी खैराती खाने से शुरू हुई और कराची में 2 बड़े हस्पताल बनाने तक पहुंची। इन्होंने ना सिर्फ अपने ख़ानदान को शहर में लाके इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि पूरे गांव के लिए कराची की सड़कें खोल दी। ये कोई और नहीं, ये डॉक्टर मोहम्मद हसन पीरज़ादा थे। डॉक्टर मोहम्मद हसन पीरज़ादा मुजद्दड़ों के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और इनके वालिद गांव के इमाम थे। और जाहिर सी बात है, गांव के इमाम थे तो इनका जो गुज़र बसर होता था वो सदका खैरात पर होता था। और इनका एक छोटा सा कच्चा मकान था। जब बारिश होती थी तो वो घर पूरा पानी से भर जाता था। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि उनकी वालदा की परवरिश ऐसी हुई कि गुर्बत के बावजूद उनको लगता था जैसे वो सोने में खेल रहे हैं। और उनके वालिद की अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा। उनके वालिद कहते थे कि मोहब्बत सब कुछ है और पैसा कुछ नहीं। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें लाखों का भी नुकसान दे दे तो तुम भी अपने भाई से कोई हिसाब मत लेना। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मोहम्मद हसन जब बहुत छोटे थे तो एग्रीगेशन के अफसरान गाड़ियों में गाँव की तरफ आते थे। अब आपको पता है कि गांव का माहौल कैसा होता है, बच्चे गाड़ी देखते थे और गाड़ियों के पीछे भागना शुरू कर देते थे। लेकिन मोहम्मद हसन के जो वालिद थे उन्होंने कहा कि बेटा, गाड़ियों के पीछे ऐसे नहीं भागा करो, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, एक दिन ये गाड़ी तुम्हारे पास भी होगी। बस फिर क्या था, ये अल्फाज मोहम्मद हसन के दिल में घर कर गए और उन्होंने तय किया कि अब मैं पढ़ाई करूँगा और आगे बढ़ूँगा और अपना मकाम बनाऊँगा। मोहम्मद हसन का अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए दाखिला अप्रैल के महीने में हुआ और 3 माह में उनकी शानदार कारकर्दगी को देखते हुए उस्ताद ने मोहम्मद हसन को डबल प्रमोशन दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि मोहम्मद हसन ने स्कॉलरशिप का इम्तिहान दिया और पास कर लिया। उसके फ़ौरन बाद उन्हें 12.5 आना माहाना का वजीफ़ा मिला, जबकि उस वक्त एक मास्टर की तनख्वाह 10 आना थी। और फिर ये 12.5 आना उन्हें मैट्रिक तक मिलता रहा। फाइनल पास करने के बाद भी मोहम्मद हसन की मुश्किलात कम ना हुई, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था और जो रास्ता था वो बड़ा मुश्किल था। एक तो कच्चा, ऊपर से जंगली जानवरों का ख़तरा। ये 6 किलोमीटर का फासला उन्हें पैदल चलकर तय करना पड़ता था। 1957 में मोहम्मद हसन को जैकबाबाद में वेटरनरी कंपाउंडर के कोर्स के लिए मुंतखब किया गया, जहां उन्हें 50 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलता था, जिसमें से 20 रुपये वो खर्च करते थे और बाकी 30 रुपये घर भेज देते थे। ये कोर्स 6 माह तक जारी रहा, जिसके बाद मोहम्मद हसन को लाहौर कॉलेज में सिलेक्शन का ऑर्डर मिला, जहां उन्होंने 5 साल 1964 तक वेटरनरी डॉक्टरी पढ़ी। उनकी तमाम तालीम स्कॉलरशिप पर मुनहसर रही। उनको 92 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसमें से 12 रुपये यूनिवर्सिटी की फ़ी हुआ करती थी। बाकी 80 रुपये में से 30 रुपये मुश्किल से अपने खर्च के लिए निकालते थे और बाकी 50 रुपये वो घर भेज देते थे। जब मोहम्मद हसन को दाखिला मिल गया, एक और मुश्किल मरहला शुरू हो गया। अब वो ये था कि लाहौर कैसे पहुँचें। उस दौर में सिंध से लाहौर का सफ़र कोई आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल हुआ करता था। रेलगाड़ी के ज़रिए लाहौर जाने का सफ़र शुरू किया। जब मोहम्मद हसन रोड़ी पहुँचे तो उधर वो बहुत परेशान हुए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो सोचने लगे कि अब गाड़ी पंजाब जाएगी और मैं अकेला क्या करूँगा। मोहम्मद हसन के साथ कोई साथी नहीं था जो साथ चले। वहाँ पर उनको एक खाला का सिंधी लड़का मिला जो उन्हें अपने साथ ले गया। वहाँ पर होटल में खाना खिलाया। इस दौर में जो नए लड़के आते थे उनके साथ रात को रैगिंग हुआ करती थी। वो लड़कों से कहते थे डांस करो, तो कभी ये करो तो कभी वो करो। मोहम्मद हसन ने इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए बाहर का रास्ता लिया। वो क्या करते थे, रात का खाना खाते थे और फिर दाता गंजबख्श के मज़ार पे जाके बैठ जाते थे और वहीं पर अपनी रातें गुजारते थे और सुबह वापस आ जाते थे। इस तरह से मोहम्मद हसन 3 महीने हॉस्टल में नहीं सोए। तालीम मुकम्मल होने के बाद हर कोई ये चाहता है कि उसको अच्छी जॉब मिले। बिल्कुल उसी तरीके से तालीम जब मुकम्मल हुई तो हर कोई चाहता था कि रिचमोंड क्रॉफोर्ड वेटरनरी हॉस्पिटल में नौकरी मिले, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, क्योंकि ये उस वक्त का मारूफ तरीन हस्पताल हुआ करता था और उधर सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता था। उस वक्त 7 लड़कों ने अप्लाई किया, जिनमें से 6 के पास सिफारिश थी, सवाए मोहम्मद हसन के। लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद हसन का सिलेक्शन हुआ, जहां उन्होंने 5 साल काम किया। उसके बाद मोहम्मद हसन का तबादला किसी दूर देहात में किया गया। उस वक्त गवर्नमेंट नौकरी
होना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मोहम्मद हसन जो अब अपने बच्चों को कराची की स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनके लिए ये काम बड़ा मुश्किल हो गया कि वो दोबारा से देहात में जाएं, फिर से अपनी ज़िंदगी को उस तरह से शुरू करें। वो बहुत परेशान थे और इसी बात को उन्होंने अपने एक क्लाइंट के साथ शेयर किया। तो उनके क्लाइंट ने उनको मशवरा दिया कि आप प्राइवेट क्लिनिक क्यों नहीं खोलते, जिस पर मोहम्मद हसन ने कहा कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, तो मैं प्राइवेट क्लिनिक कैसे खोलूं। तो उनके क्लाइंट ने कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमें यहाँ पर अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। इस तरह डॉक्टर मोहम्मद हसन ने कराची में अपना पहला प्राइवेट क्लिनिक खालिद बिन वलीद रोड पर खोला और फिर आगे चलकर उन्होंने वो क्लिनिक तारिक रोड पर मुंतकिल किया। और इस वक्त डॉक्टर पीरज़ादा के कराची में 2 क्लिनिक हैं, एक कारसाज पर और दूसरा डिफेंस में, जहाँ इनके 2 फर्जंद डॉक्टर अबरार और डॉक्टर इफ्तिखार साथ काम करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसन पीरज़ादा एक और हवाले से भी बहुत खुशनसीब रहे कि उनको ऐसी हमसफ़र मिली जो सब्र शुक्र के साथ उनका साथ देती रही। उनकी तालीम के दौरान बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल हालात में सब्र और शुक्र के साथ की। वो भी इन्हीं की तरह सबका भला सोचती थी। जॉब के बाद फैमिली कराची बुलाने के बाद उनकी बीवी पठान खातून ने घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। गांव से आने वाले मरीजों और जानवरों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त बहुत खुशी से करती रहीं। इस ताउन की वजह से डॉक्टर पीरज़ादा बहुत मेहमान नवाज मशहूर हुए और अपने काम पर तवज्जो मरकूज कर सके। मोहम्मद हसन ने अपने काम और सेहत को मुनज़्ज़म तरीके से चलाया। सेहत के मामले में हमेशा मोहतात रहे। वक्त पर खाना और वक्त पर सोना उनका मामूल रहा। इसी तरह अपने काम के मामले में अपने क्लाइंट को तरजीह दी। शुरुआती दौर में मोहम्मद हसन ने बहुत मेहनत की। वो सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक मुसलसल काम करते रहे, जिसमें क्लाइंट के घर पर विजिट भी शामिल होती। मुल्क के बड़े मायानाज लोग मोहम्मद हसन के क्लाइंट थे, जिनमें सियासतदान, बिजनेसमैन, शोबिस और खेल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। बेनज़ीर भुट्टो का डॉक्टर मोहम्मद हसन पीरज़ादा को अपने हाथ से लिखा हुआ ख़त आज भी मौजूद है। इस क्लिनिक को 60 साल मुकम्मल हुए हैं। मोहम्मद हसन की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए, इस कहानी में हमें बहुत कुछ मिलता है। इससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे पास पैसे कम हैं तो ज़िंदगी भर ही कम रहेंगे। भाई, अगर हम मेहनत करें, पढ़ाई करें और कहना चाहिए कि कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ के पीछे लगे रहें जो हमें हासिल करनी है, तो एक दिन वो चीज़ हमें मिल जाती है। और मोहम्मद हसन इस चीज़ की एक बेहतरीन एग्जाम्पल हैं।